हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल मीनाक्षी स्टडी कॉर्नर पे। तो आज हमारी एलसीएम एचसीएफ की सेकंड वीडियो है। कल मैंने आपको बस बेसिक पढ़ाया। मुझे उम्मीद है कल की चीज़ें आपको एकदम से क्लियर हो गई होंगी। तो आज जो हम पढ़ने वाले हैं वो थोड़े से अच्छे क्वेश्चन हैं, यानी कि मतलब जिस जिस टाइप के क्वेश्चन बनते हैं मैं वो क्वेश्चन लाई हूँ। तो कल जो मैंने आपको पढ़ाई, मैंने आपको बताया था कि टाइप बताई थी कल मैंने आपको लास्ट में वीडियो के। एक तो सिंपल टाइप होती है जो हमने कल कर ली। आज हम बटे वाली और पॉइंट वाले क्वेश्चन का एलसीएम एचसीएफ देखेंगे और फैक्टर वाले क्वेश्चन का क्या देखेंगे, एलसीएम और एचसीएफ देखेंगे। तो पहले हम ये तीन टाइप देख लेते हैं। तो और आप ये सोच रहे होंगे कि एक ही टाइप में जो हमने कल की हमारी सिंपल वाली टाइप उसी में इतना टाइम लग गया, तो क्या आज तीन टाइप में कितना टाइम लगेगा? तो ऐसा कुछ भी नहीं है, क्योंकि ऐसा है कि कल इसलिए टाइम लगा क्योंकि बेसिक क्या होता है कि बेसिक क्लियर करने में थोड़ा टाइम लगता है। अब आज के क्वेश्चन जो हमारे तीन टाइप बचे हैं, बटे वाली, पॉइंट वाली और हमारे फैक्टर वाली, तो इसे आप आसानी से कर लोगे और आसानी से आपकी ये समझ में आ जाएंगे, क्योंकि कल हमने इसके क्या कर लिए हैं, बेसिक क्लियर कर लिए हैं। तो चलिए आज का पहला क्वेश्चन है। तो देखिए पहला क्वेश्चन है हमारा ये 2/3, 8/7 और 12/5 का हमें क्या निकालना है, एलसीएम। तो इसको बोलते हैं भिन्न, यानी कि फ्रैक्शन। ये कौन से वाले क्वेश्चन है, हमारे फ्रैक्शन वाले, भिन्न वाले क्वेश्चन, ठीक है। तो जब भी आपको भिन्नों का एलसीएम या एचसीएफ निकालना पड़े तो आप एक साइड में लिख लेना कि उन्हें क्या बोलते हैं। देखो भिन्न किसे बोलते हैं हम, जिसमें क्या होते हैं, हमारे अंश और हर होते हैं। देखो अब जो फ्रैक्शन है हमारे, अगर फ्रैक्शन का एलसीएम निकालना हो तो देखना, ये दो चीजें आप अच्छे से लिख लेना या कहीं पे नोट कर लेना कि अगर भिन्नों का हमें क्या निकालना है, एलसीएम निकालना है, तो क्या होगा, उसका फॉर्मूला क्या है, अंशों का एलसीएम बट्टे हर का एचसीएफ, ठीक है। अब देखो भिन्नों का एचसीएफ निकालना हो, अब ये तो रहा एलसीएम का फॉर्मूला, ठीक है। अब जब एचसीएफ निकालना हो तो क्या होगा, अंशों का एचसीएफ बट्टे हरों का एलसीएम। अब इसमें तो कंफ्यूजन हो जाएगा कि कहाँ अंशों का एलसीएम निकलेगा और कहाँ अंशों का एचसीएफ। तो एक बात बड़ी गौर से सुनना, अगर आपको फ्रैक्शन का एलसीएम निकालना होगा तो अंशों का, यानी कि ऊपर वाली चीज, जैसे मैंने 2/3 लिखा, 7/4 लिखा है, ठीक है। ऊपर वाली चीज का वही निकालते हैं जो पूछा है, यानी कि ये ऊपर वाली चीज 2 और 7 का वही निकालना है जो हमें पूछा है। जैसे देखो भिन्नों का हमें क्या निकालना है, एलसीएम। अगर इसमें हमसे पूछा होता एलसीएम, तो जो ऊपर वाली चीज है हमारी, ठीक है, अंश, इसे क्या बोलते हैं, ऊपर वाली चीजों को बोलते हैं अंश। तो अंशों का वही निकालेंगे हम जो हमसे पूछा है। अगर एलसीएम पूछा है तो ऊपर वाली चीजों का क्या निकालेंगे, एलसीएम, और नीचे का एचसीएफ, यानी कि इसी का अपोजिट। अगर इसी का हमसे क्या पूछा होता, 2/3 और 7/4 का हमसे क्या पूछा होता है, यहाँ पे एचसीएफ पूछा होता, तो ऊपर वाली चीज का वही निकालेंगे, यानी कि अंशों का हम वही निकालेंगे जो पूछा है। तब क्या करते हैं हम, 2 और 7 का क्या निकालते हैं, एचसीएफ, और नीचे एकदम इसका अपोजिट, यानी कि एलसीएम, ठीक। अब देखो क्वेश्चन पे देखते हैं हम अपने। देखो ये क्वेश्चन है हमारा, क्या है, 2/3, 8/7 और 12/5 का क्या निकालना है, एलसीएम। तो मैंने अभी आपको बताया एलसीएम का फॉर्मूला क्या है, जो पूछा है ऊपर वाली चीज का वही निकालना है हमें, यानी कि 2, 8 और 12 का क्या निकालना है हमें, एलसीएम, और नीचे जो 3, 7, 5 है इनका क्या निकालना है, एचसीएफ। तो देखो एलसीएम कैसे निकालेंगे हम, ऊपर वाली चीज का, यानी कि 2, 8 और 12 का एलसीएम अगर मैं निकालूं तो कितना आएगा, ये आ जाएगा हमारा 24, ठीक है। अब नीचे वाली संख्या, यानी कि 3, 7 और 5 का हमें क्या निकालना है, जस्ट इसका अपोजिट, यानी कि एचसीएफ। तो 3, 7, 5 ये संख्याएं किससे कट जाएंगी, ये संख्याएं तीनों किससे कटेंगी, एक से। क्यों एक से क्यों कट रही हैं, क्योंकि ये क्या है, तीनों अभाज्य संख्याएं हैं, ठीक है, और किसी से तो ये कट नहीं सकती, ठीक। तो इस सवाल का आंसर क्या हो गया हमारा, 24/1, यानी कि 24। 24 क्या हो गया, इस सवाल का हमारा आंसर हो गया, ठीक है। लेकिन अगर इसमें क्या पूछा होता, हमें एलसीएम की जगह हमसे पूछा होता एचसीएफ निकालने को, तो एचसीएफ कैसे निकालते हम, देखो हमने एलसीएम में क्या किया था, 2, 8 और 12 का एलसीएम लिया था। अब एचसीएफ पूछा है तो 2, 8 और 12 का हम क्या निकाल लेंगे, एचसीएफ। तो 2, 8 और 12 ये तीनों संख्याएं किससे कट जाएंगी हमारी, ये तीनों संख्याएं कटेंगी हमारी 2 से, ठीक है। अब देखो 3, 7 और 5 का क्या निकालेंगे हम, एलसीएम।
ठीक है। अगर इनका एलसीएम निकालें 3, 7 और 5 का, ये तीनों क्या है, अभाज्य संख्याएं हैं। ठीक है, तो अभाज्य संख्या की क्या होती है, सीधे मल्टीप्लाई। तो इन तीनों की हम अगर गुणा करें तो कितना आ जाएगा, 21 पंचे कितना होता है हमारा, 105। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा आपका आंसर। ये आंसर कब होगा आपका, जब एलसीएम की जगह क्या पूछा होगा, एचसीएफ। ठीक है, और एलसीएम का तो हमने आंसर निकाल दिया, उसका आंसर कितना है हमारा, 24। ठीक, अब देखो अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या है, 2/3, 3/5, 4/7 और 9/13 का हमने क्या निकालना है, एलसीएम। एलसीएम निकालना है, यानी कि ऊपर वाली संख्या का सबका हमने क्या निकालना होगा हमें, एलसीएम। यानी कि 2, 3, 4 और 9 ये सब क्या है, ऊपर वाली संख्याएं हैं। तो इन सब का एलसीएम अगर मैं निकालूं तो इन सब का एलसीएम कितना आ जाएगा, इन सब का एलसीएम आएगा हमारा 36। 36 से ये वो संख्या है जो 9 से भी कटेगी, 4 से भी कटेगी, 3 से भी कटेगी और 2 से भी कटेगी। ठीक है, अब नीचे वाली संख्याओं का हम क्या निकालेंगे, एचसीएफ। ठीक है, एचसीएफ कितना हो जाएगा इन नीचे वाली संख्याओं का, 1। क्यों, क्योंकि अगर एक बार भी, ठीक है, अगर एक बार भी क्या आ गई, अभाज्य संख्या आ गई, तो फिर एचसीएफ का चांस क्या बनता है, 1 का ही बनता है। क्यों, क्योंकि अभाज्य संख्याएं किसी से कटती नहीं है, तो एचसीएफ तो 1 ही आएगा ना। ठीक, तो इसका आंसर कितना हो गया हमारा, 36। 36 क्या हुआ इसका आंसर। एलसीएम कितना निकला इसका, 36। ठीक है, अब देखो अगला क्वेश्चन क्या है हमारा, 3/4, 7/20 और 5 का क्या निकालना है हमें, एलसीएम। ठीक है, एलसीएम निकालना है, तो हम क्या कर लेंगे, 3, 7 और 5 का क्या निकाल लेंगे, एलसीएम। ठीक है, एलसीएम निकालना है। अब देखो 5 क्या है, 5 के नीचे कुछ नहीं है, तो हम 1 मान सकते हैं ना। ठीक, तो देखो एलसीएम निकालना है हमें, तो 3, 7 और 5 का एलसीएम क्या आएगा हमारा, देखो 3, 7 और 5 ये तीनों क्या है, हमारी अभाज्य संख्याएं हैं। ठीक है, तो अभाज्य संख्याएं हैं, तो इन तीनों की क्या हो जाएगी, मल्टीप्लाई। 3 सत्ते 21, 21 पंचे कितना हो गया हमारा, 105। तो इनका एलसीएम कितना आया, 105। ठीक है, अब नीचे जो संख्याएं हैं 4, 20 और 1, इन सब का एचसीएफ कितना आएगा, इसका एचसीएफ आएगा हमारा 1। क्यों, क्योंकि अगर क्या होगा कि, अगर क्या होगा, एक बार भी कहीं पर भी क्या आ गया, एचसीएफ में 1 आ गया, तो एचसीएफ कितना आएगा हमारा, 1 ही आएगा। क्यों, मैंने ये आपको कल की वीडियो में बता रखा है, क्योंकि जो एचसीएफ होता है वो तो या तो छोटी संख्या होगी, छोटी संख्या से बड़ा नहीं हो सकता, जो सबसे छोटी संख्या होगी इसमें। ठीक है, सबसे छोटी संख्या 4, 20 और 1 में क्या है, 1। तो एचसीएफ या तो सबसे छोटी संख्या के बराबर होगा या उससे छोटा ही होगा। ठीक है, उससे बड़ा नहीं हो सकता। अगर उससे बड़ा होगा तो फिर 1 कैसे कटेगा, उससे नहीं कट सकता ना। इसीलिए इसका एचसीएफ क्या होगा, 1। अगर कहीं पर भी एक बार 1 आ जाए तो उसका एचसीएफ कितना आएगा हमारा, 1 ही आएगा। तो ये आंसर कितना निकल के आ गया हमारा, 105। देखा कितने इजी से हमने क्वेश्चन अपने सॉल्व कर रहे हैं हम। अब देखो हमारा अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या है, 14/33, 42/55 और 21/22 का हमें क्या निकालना है, एचसीएफ। अभी तक हम क्या निकाल रहे थे, एलसीएम। अब हमें निकालना है एचसीएफ। तो एचसीएफ निकालने का क्या फॉर्मूला था, जो सारी ऊपर की संख्याएं हैं, यानी कि 14, 42 और 21। अब अभी तक एलसीएम में हम क्या कर रहे थे, ऊपर वाली संख्याओं का एलसीएम निकाल रहे थे। अब एचसीएफ पूछा है तो हम क्या करेंगे, ऊपर वाली संख्याओं का क्या निकालेंगे, एचसीएफ। ठीक है, तो देखो एचसीएफ अगर मैं निकालूं तो ये तीनों संख्याएं, यानी कि 14, 42 और 21, ये तीनों किससे कट जाएंगी हमारी, ये तीनों कट रही है हमारी 7 से। अब देखो क्या 7 से बड़ा और कुछ है जो इन्हें काट सकता है, नहीं, कुछ नहीं मिल रहा है ना। तो इन सब का एचसीएफ क्या आ गया हमारा, 7। ठीक, अब देखो नीचे क्या निकालना है, 33, 55 और 22 का क्या निकालना है हमें, एलसीएम। ठीक है, अब ये तो बहुत बड़ा बनेगा, क्या निकालना है, सारी क्या है, बड़ी संख्या है। तो इसका भी मैं आपको एक तरीका बताती हूँ, जब सारी संख्याएं एक बड़ी संख्या से कट रही हूँ। तो देखो क्या है, क्या क्या लिखा है, 33 लिखा है, 55 लिखा है और 22 लिखा है। तो मैं क्या बता रही हूँ आपको, इसका आसान तरीका सुनो, ध्यान से सुनना। जब सारी संख्या एक बड़ी संख्या से कट रही हो, तो सबसे पहले उन्हें हम काट लेंगे। देखो ये सारी किससे कट रही है, हमारी 11 से। 11 से कट रही है, तो 11 को हम पहले थोड़ा साइड में रखेंगे। ठीक है, 11 त्यान 33, 11 पच्चे 55, 11 दूना 22। ठीक है, ये आया हमारा काट के। तो अब 3, 5 और 2 का हम क्या निकाल लेंगे, एलसीएम। तो इन तीनों का एलसीएम कितना आया हमारा, ये आया हमारा 30। ठीक है, अब हमने काटा किससे था इसको, 11 से।
तो 11 और 30 की हम क्या कर देंगे गुणा। तो कितना आ गया है, 11 शून्यम शून्य 11 33, 330। तो इसका एलसीएम कितना आ गया हमारा 33, 55 और 22 का एलसीएम कितना आ गया 330। ये रहा आपका आंसर। ठीक है, तो देखा आपने कितनी बड़ी संख्याओं का एलसीएम हमने कितनी आसानी से निकाल लिया। देखो एक चीज और दिखाती हूँ आपको, मतलब इसी में एक एग्जांपल और देती हूँ। जैसे इस क्वेश्चन को भी रहने देना, इसका आंसर तो निकल गया है हमारा कितना 7/330। ठीक, अब देखो मैंने जैसे दिया आपको 110 और 198। ठीक है, अब देखो अगर आपको इसका एलसीएम निकालना हो तो देखो क्या होगा। अब मैंने अभी बताया आपको, अगर सारी संख्याएं किसी एक बड़ी संख्या से कट रही हो तो इन्हें काट लेंगे। तो ये सारी संख्याएं हमारी किससे कट रही हैं, ये कट रही है हमारी 22 से। जिससे कट रही है उसको थोड़ी देर हम साइड में रख लेंगे। ये कितने बार कटेगा हमारा 4 बार, ये कट रहा है हमारा 5 बार और ये कट रहा है हमारा 9 बार। ठीक है, अब क्या बताया मैंने आपको, 4, 5 और 9 का क्या ले लेंगे हम एलसीएम। तो इन सब का एलसीएम कितना आएगा हमारा 180। 180 आएगा, है ना। इन सब का एलसीएम 180 आएगा। 9 से भी 180 कट जाएगा, 5 से भी और 4 से भी। ठीक, एलसीएम ये आएगा। और काटा किससे था हमने इसको 22 से, तो 22 गुणा क्या कर देंगे हम 180। तो ये कितना आ जाएगा हमारा, ये आ जाएगा हमारा 3960। ठीक है, तो इतना बड़ा एलसीएम भी हमने क्या कर लिया, बहुत ही आसानी से निकाल लिया है। ठीक, तो चलिए अब चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब देखो अगला क्वेश्चन क्या है, 7/16, 21/32, 49/8 का हमें क्या निकालना है एचसीएफ। ठीक है, एचसीएफ निकालना है तो पहले सारी ऊपर वाली संख्याओं का हम क्या निकाल लेंगे एचसीएफ। तो 7, 21 और 49 का हमारा एचसीएफ कितना निकलेगा, एचसीएफ अगर हमें निकालना है तो कितना निकल रहा है, यानी कि हमें वो संख्या ढूंढनी है जो इन सब ये सबको कट करे। ठीक है, तो ये कौन सी संख्या होगी हमारी 7। 7 से 49 भी कट हो रहा है, 21 भी और 7 भी। ठीक है, तो ये सबका क्या आ गया एचसीएफ आ गया। अब देखो नीचे वाली संख्याओं का हमें क्या निकालना है एलसीएम। तो इसका एलसीएम क्या हो जाएगा हमारा 32। देखो 8 से भी कट जाएगी ये संख्या, 32 से भी कट जाएगी और 16 से भी कट जाएगी ना। तो ये क्या रह गया हमारा, ये आ गया हमारा आंसर। ठीक, अब देखो हमारा अगला क्वेश्चन क्या है, 2/3 और 3/4 के एचसीएफ तथा 5/6 तथा 7/8 के एलसीएम का एलसीएम निकालना है। अब क्वेश्चन कितने घुमा के दिया है, देखो पहले क्या निकालना है, इस संख्या का हमें एचसीएफ निकालना है, फिर इसका एलसीएम निकालना है, फिर दोनों का जितना आएगा उन दोनों का हमें क्या निकालना है एलसीएम निकालना है। ठीक है, अब देखो इसे कैसे करेंगे, तो सबसे पहले हम इसका एचसीएफ निकालते हैं, 2/3 और 3/4 का। तो देखो एचसीएफ निकालना है तो पहले 3 और 2 का क्या निकल जाएगा हमारा एचसीएफ निकालेंगे हम। तो ठीक है, एचसीएफ कितना आ जाएगा 3 और 2 का, ये आ जाएगा 1, क्योंकि एक वो संख्या है जो इन दोनों को काट सकती है, 3 को भी और 2 को भी। अब एलसीएम 3 और 4 का एलसीएम क्या हो जाएगा हमारा, ये हो जाएगा हमारा 12। 12 4 से भी कट रहा है और 3 से भी कट रहा है। ठीक, अब ये तो हमने निकाल लिया इसका। अब इतने का आंसर तो ये हमारा इतना आ गया है, कितना 1/12। अब देखो 5/6 तथा 7/8 का हमें क्या निकालना है अब एलसीएम। एलसीएम निकालना है तो ऊपर की संख्या 7 और 5 का पहले हम एलसीएम निकालेंगे। तो इनका एलसीएम कितना आ जाएगा हमारा, ये आ जाएगा हमारा 35। 35 वो संख्या है जिससे जो 5 से भी कट जाएगी और 7 से भी कट जाएगी। ठीक है, अब देखो 6 और 8 का हम एचसीएफ निकाले तो कितना आएगा 2। 2 से 6 भी कट जाएगा और 2 से 8 भी कट जाएगा। ठीक है, अब ये बना हमारा क्वेश्चन। ठीक है, अब इन दोनों का हमने क्या निकालना है का एलसीएम। देखा, अब हमने क्वेश्चन को सॉल्व किया तो फिर से क्वेश्चन बन गया हमारा। अब ये क्वेश्चन है हमारा, हमें सॉल्व किसको करना है, इसको 1/12 और 35/2 का हमें क्या निकालना है अब एलसीएम। ठीक है, अगर ये निकल जाएगा तो हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक, तो देखो एलसीएम निकालना है तो सबसे पहले 35 और 1 का एलसीएम कितना हो जाएगा हमारा, 35 और 1 का एलसीएम तो होगा हमारा 35 ही होगा। और 12 और 2 का एचसीएफ कितना हो जाएगा हमारा 2। 2 वो संख्या है जो 12 को भी कट करती है और 2 को भी कट करती है ना।
तो यही क्या है हमारा आंसर। देखा कितनी आसानी से निकल गया, लेकिन क्वेश्चन को देख के ये लग रहा था कि हम इसे सॉल्व कैसे करेंगे, आखिर ये पूछ क्या रहा है। ठीक, तो देखो हमने छोटा छोटा करके इसे सॉल्व किया। पहले एचसीएफ निकाला, फिर इसका एलसीएम निकाला, फिर इन दोनों का क्या निकालना था हमने, एलसीएम। तो ये दोनों निकल के ऐसे आगे हमारे 1/12 और 35/2। फिर इन दोनों का हमने क्या निकाला, एलसीएम। तो एलसीएम कितना आया इसका, 35/2। ठीक है, यही क्या है हमारा आंसर। अब देखो, अब आ गए हम अपनी दूसरी टाइप पे। अब हमारी दूसरी टाइप क्या है, पॉइंट वाली। ठीक है, अभी तक हमने कौन से वाले किए, फ्रैक्शन यानी कि भिन्न वाले क्वेश्चन किए। अब हम कर रहे हैं अपने पॉइंट वाले यानी कि दशमलव वाले। ठीक है, तो देखो सबसे पहले इसमें क्या दिया है आपको, क्वेश्चन क्या है, 0.36 और 7.2 का क्या निकालना है आपको, एचसीएफ निकालना है। ठीक है, अब एचसीएफ निकालना है तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, देखो ये पॉइंट हमें हटाने हैं। तो पॉइंट, अगर मैं इस पॉइंटों को हटा दूं, 2.4 को अगर मैं हटा दूं तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा, पॉइंट हटा तो 1 0 बना। ठीक है, ये बन गया /10। ठीक है, अब देखो ये कितना हो गया, चलो मैं यहाँ पे लिख लेती हूँ। अगर मैं इसमें से पॉइंट हटाते हैं हम, तो ये कैसे करेंगे हम, देखो अब देखो जैसे 2.4 है, अब हमें पॉइंट हटाना है। अगर मैंने पॉइंट हटाया तो ये कितना हो जाएगा हमारा, ये हो जाएगा हमारा, ये पॉइंट हटा तो 1 0 यहाँ पे लग गया हमारा। ठीक है, और दूसरा क्या है, 0.36, इसका भी अगर हम पॉइंट हटाते हैं तो ये कितना आ जाएगा हमारा, ये आ जाएगा हमारा 0.00। अब देखो इसमें हमने 2 0 क्यों लगाए, क्योंकि जितने अंक के बाद पॉइंट होता है उतने ही 0 लगते हैं। अब 2.4 एक ही अंक के बाद पॉइंट था, तो हमने क्या लगा दिया, 1 0 बढ़ा दिया यहाँ पे हमने क्या, 1 0 आया। अब यहाँ पे 2 अंकों के बाद पॉइंट था, तो यहाँ पे 2.20 बन गए हमारे। अब यहाँ पे 7.2 में एक अंक के बाद 0 है, तो ये कितना हो जाएगा, इसमें एक ही 0 बढ़ेगा हमारा। ठीक है, तो ये रहा हमारा। ठीक, अब समझ गया, तो हमने ये करना है। अब देखो ज्यादातर लोग गलती क्या करते हैं, अब देखो हमने सॉल्व इसमें से पॉइंट हटाए तो ये हमारा कैसे आ गया, फ्रैक्शन बन गई हमारी। ठीक है, जो अभी तक हम पीछे हमने सॉल्व किया बिल्कुल वैसे ही बन गया। अब गलती कहाँ पे करते हैं कि सोचते हैं कि अब इतना आ गया तो ऊपर वाली एचसीएफ निकालना है, तो ऊपर वाली संख्याओं का एचसीएफ निकाल देते हैं और नीचे वाली संख्याओं का एलसीएम, तो हमारा आंसर आ जाएगा। लेकिन यहीं पे आप गलती करते हो। आपको करना क्या है, ये तो बिल्कुल ठीक है, इतना तो हमने करना ही है जितना हमने कर लिया है। ये 24/10 आ गया, ये 36/100 आ गया, ये 72/10 आ गया। लेकिन अब इसको आपने करना क्या है, इसको न्यूनतम रूप में लाना है। न्यूनतम मतलब क्या होता है, सबसे लास्ट तक इसे काटते रहना है। जैसे देखो इसको मैंने काटा, ये कितना आ गया, 12 आ गया। 2 से काटा, ये 5। ठीक है, अब इसको मैं काटूं तो ये कितना हो जाएगा, 18। ये इसको काटा, ये कितना हो गया, अब ये काटा, ये 2 3 6, 2 छक्का 12, 2 पंचे 10। ठीक है, ये आ गया। यानी कि अब देखो ये आ क्या गया है हमारा, 12/5, 18/50, 36/5, यही तो निकल के आया हमारा। अब इसमें करना है हमें। अब देखो ये तो वही तरीका हो गया हमारा जैसे हम पीछे फ्रैक्शन वाले क्वेश्चन कर रहे थे। अब बनी वही गया है तो हम क्या करेंगे, फ्रैक्शन वाला तरीका है इसमें अपनाएंगे। तो फ्रैक्शन करने का हमारा यानी कि भिन्न को सॉल्व करने का तरीका क्या था हमारा, जैसे देखो इसमें क्या पूछा है, एचसीएफ पूछा है। तो ऊपर वाली संख्याओं का हम क्या निकालेंगे, पहले एचसीएफ, नीचे वाली संख्याओं का एलसीएम। तो देखो ऊपर वाली संख्या मतलब 12, 18 और 36 का हम एचसीएफ निकालें तो कितना आएगा, ये आएगा। ये किससे कट रही है हमारी ये सारी संख्याएं, ये कटेंगी हमारी 3 से। 3 से 36 भी कट रहा है, 18 भी और 12 भी। ठीक है, ये तो आ गया इनका एचसीएफ। अब 5, 50 और 5 का हमने क्या निकालना है, एलसीएम। तो ये क्या आ जाएगा हमारा, ये कितना आएगा, 5। ठीक है, ये इनका एलसीएम कितना आ गया हमारा, 5। ठीक, तो देखो ये क्या आ गया हमारा आंसर, ये क्या आ गया हमारा आंसर। ऐसे वाले क्वेश्चन को हमने ऐसे सॉल्व करना है। अगर आपको अभी भी समझ में नहीं आया तो देखो हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखना, आपको खुद समझ में आ जाएगा। तो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अब देखो उसमें आपसे क्या पूछा था, एचसीएफ। अब इसमें क्या पूछ लिया है, एलसीएम। तो मैंने आपको क्या कहा था कि पॉइंटर हटेगा तो क्या होगा हमारा,
नीचे जीरो बढ़ते जाएंगे। अब यहाँ पे 2 अंकों के बाद पॉइंट है तो नीचे क्या हो जाएंगे 2 जीरो, तो ये कितना बन जाएगा 100। अब ये भी 2 पॉइंट के बाद 2 अंकों की बात है तो ये भी 100, 2 पॉइंट। अब ये 1 अंक के बाद है तो यहाँ पे सिर्फ कितना 1 जीरो बनेगा। ठीक है, अब इसमें करना है क्या है, सीधे इसका उन्हें निकालना है। अब इसको काटना है। अब ये कितना बन गया हमारा 108। ठीक है, इसमें से भी पॉइंट हटा हमारा, इसका पॉइंट भी हट गया और इसका पॉइंट भी हट गया। ये बन गया हमारा 9/10, ये बना हमारा 36/100 और ये बन गया हमारा 108/100। तो ठीक है, तो इसे काटते हैं। 4 से काटा मैंने, 4 दूना हो गया 8 और 7 चौको 28 हो गया। ये कितने बार, ये 25 बार कट गया। ये भी, ये कितने बार, ये भी 25 बार और ये 4 नम्मा हो गया हमारा 36। ठीक है, अब ये 9 तो नहीं कट रहा है तो इसे ऐसे ही रहने देंगे। तो हमने अगर ये सॉल्व कर लिया है तो कितना आ गया है हमारा, ये आया हमारा 27/25 और इसको कट करने के बाद आया हमारा 9/25 और ये आया हमारा 9/10। ठीक है, अब देखो इसमें निकालना क्या है हमें, एलसीएम। तो ऊपर वाली संख्याओं का हम क्या निकालेंगे, एलसीएम। ऊपर वाली संख्याओं का एलसीएम कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा हमारा, ये आ गया हमारा 27। ठीक है, इससे 27 वो संख्या आ गई हमारी जिससे जो 9 से भी कट जाएगी, इस 9 से भी कट जाएगी और 27 से भी तो कट ही जाएगी। 27 ही कम तो 27 ही हो गया। अब नीचे वाली संख्याओं का क्या निकालना है हमने, एचसीएफ। ठीक है, तो क्या करेंगे, 25, 25 और 10 का एचसीएफ कितना आ जाएगा हमारा, ये आ जाएगा हमारा 5। इससे 10 भी कट जाएगा, 25 भी और ये 25 भी। ठीक है, अगर अब ये कट रहा है तो इसे हम काट देंगे। कितने बार कट रहा है देखो, ये कट गया हमारा, 5 बचा 25, 2 बचा तो पॉइंट लगा, 0 बन गया तो 5 चौको 20। ये क्या आ गया 5.4, ये आ गया हमारा आंसर। ठीक है, आपको ये तो समझ में आ गया ना मैंने बट्टे में 100, 100 और 10 क्यों लिखी, क्योंकि मैंने यहाँ पे क्या था है, ये हमारे पॉइंट वाले क्वेश्चन है तो पॉइंट हटेगा तो 0 लगेंगे। और 0 भी 2 यहाँ पे क्यों लगे, क्योंकि 2 अंकों के बाद यहाँ पे पॉइंट था, यहाँ पे भी 2 अंकों के बाद पॉइंट था, यहाँ पे एक ही 0 लगा क्योंकि ये एक ही अंक के बाद क्या था, यहाँ पे पॉइंट था। ठीक, अब देखो अगला क्वेश्चन है 0.36, 1.2, 4.8 का हमें क्या निकालना है, एलसीएम। ठीक है, एलसीएम निकालना है तो देखो कितना है ये। अब इसमें से पॉइंट हटेगा तो नीचे कितने जीरो आ जाएंगे, 2, क्योंकि 2 अंकों के बाद है पॉइंट। तो ये कितना बन गया हमारा, ये बन गया 36/100। अब यहाँ पे ये कितना बन जाएगा हमारा, ये बन जाएगा 12/10, क्योंकि 0 एक ही लगेगा, एक क्योंकि एक ही अंक के बाद यहाँ पे क्या है, पॉइंट है। अब ये कितना बन जाएगा हमारा 39/10, यहाँ पे भी एक ही अंक के बाद क्या है, पॉइंट है। अब देखो इसे काटते हैं हम, तो ये कट गया 9 और ये 25। ठीक है, 2 छक्का हो गया 12, 2 पंचे 10 और ये कट गया हमारा 2 दूना 4, 2 चक्को 8 और 2 पंचे 10। ठीक है, यानी कि ये कितना आया हमारा, ये आया है हमारा 9/25 और 6/5 और 24/5। ठीक है, यही तो आया। अब हमें क्या निकालना है, एलसीएम। एलसीएम निकालना है तो जो ऊपर की हमारी संख्या है इन सब का क्या निकालेंगे हम, एलसीएम। तो इन सब का एलसीएम कितना हो जाएगा, एलसीएम इन सब का आया हमारा 72। अब ये 72 क्या है, वो संख्या निकल के आ गई जो 24 से भी कट जाएगी, 6 से भी और 9 से भी कट जाएगी। ठीक है, अब 25, 5, 5 का एचसीएफ कितना होगा, हमने पिछले क्वेश्चन में भी निकाला, इसका एचसीएफ आ गया हमारा 5। अब अगर ये इसका भाग इसमें जा रहा है तो हम देंगे तो कितना आ जाएगा ये, अगर इसमें दें तो ये कितना आ जाएगा हमारा 14.4। ये क्या रहा हमारा आंसर। अब देखो 1.44 कैसे आया, भाग यहाँ पे देख के दिखा देती हूँ मैं आपको, 72 है, ये 5 से हमने इसमें भाग देंगे तो 5 ही कम 5 बचा हमारे पास कितना, 2। ठीक है, और ये क्या उतर गया, ये 2 भी उतर गया। ठीक है, 5 चौको कितना हो गया 20, फिर कितना बचा हमारे पास 2, तो यहाँ पे पॉइंट लगा, यहाँ पे 0 बढ़ा तो 5 चौको 20, तो ये कितना आ गया 14.4। ठीक है, ये क्या है आपका आंसर। अब देखो अगला क्वेश्चन क्या है हमारा, 1.75 और 5.6 और 7 का हमने क्या निकालना है, एचसीएफ। ठीक है, अब देखो ये क्या है, ये 7 खाली 7 लिखा है, इसमें कोई पॉइंट नहीं दे रखा है हमें। ठीक है, तो क्या करेंगे हम, देखो 1.75 है। ठीक है, तो इसमें क्या कर देंगे,
पॉइंट हटेगा तो यहाँ पर से पॉइंट हटा तो यहाँ पे 2 0 आ गए, क्योंकि 2 अंकों के बाद पॉइंट है। यहाँ पर का अगर पॉइंट हटा तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 1 0 बढ़ जाएगा। अब साथ में कुछ नहीं है तो इसके उसमें तो हम बट्टा 1 कर सकते हैं, ऐसे तो कर सकते हैं ना। ठीक है, तो देखो अभी कट कैसे रहा है, ये कितना हो गया 175। ठीक है, अभी कितने बार कटेगा, 25 चौको हो गया 100। ठीक है, 25 सत्ते, ये 7 बार ये कट गया, ये कट जाएगा हमारा 2 पंचे 10, 2 दूनी 4, 2 अट्ठे 16। ठीक है, अब बचा हमारे पास 7, तो ये कितना आ गया हमारा, ये कितना हमने सॉल्व करके कितना आ गया 7/4 यह आया, और 28 कितना आ गया 5, और 7 नहीं कटा था तो ये कितना आ गया 7/1। अब हमें क्या निकालना है, इसका HCF। HCF निकालना है तो ऊपर वाली सभी संख्याओं का हम क्या निकालेंगे, HCF। तो 7, 28 और 7 का HCF कितना होगा हमारा, ये आएगा हमारा 7। 7 ही एक वो संख्या है जो इन तीनों को काट सकती है, इससे बड़ी कोई संख्या तो नहीं है ना जो इन तीनों को काट सके। तो ये तो HCF निकल के आ गया इनका। अब नीचे वाली संख्याओं का हमने क्या निकालना है, LCM। तो कितना आ जाएगा, इन संख्याओं का LCM निकाले तो ये आ जाएगा हमारा 20। अब 20 से ये एक भी पूरा पूरा कट जाएगा, 5 भी 20 से 5 से भी 20 कट जाएगा, 4 से भी 20 कट जाएगा। ठीक है, अब देखो अब इसका आंसर कितना आएगा, 20 को अगर 20 से हम 7 काटे तो कितने बार कट रहा है हमारा, ये आएगा हमारा 0.35। ये क्या है हमारा आंसर। कैसे, अब देखो नेक्स्ट टाइप आ गई अब हमारी फैक्टर्स का LCM और HCF। ठीक है, अब देखो ये हमारा पहला क्वेश्चन है, इसी में मैं आपको HCF भी सिखा देती हूँ, फैक्टर्स का HCF भी और LCM भी। ठीक है, तो देखो सबसे पहले मैं HCF सिखाऊंगी आपको। तो देखो ये बहुत आसान है, ये जो हमने अभी तक क्वेश्चन करते आ रहे हैं हम उनसे भी ये क्या है, सबसे आसान क्या है, यही वाला है। कौन सा वाला, फैक्टर का LCM और HCF। ठीक है, देखो एक तरीका तो इसका क्या है कि इन सबको आप मल्टीप्लाई करो, तो 2 की पावर 3 गुणा 3 की पावर 2 गुणा 5, इन सबको आप सॉल्व करोगे तो आपका आंसर कितना आ जाएगा, ये आएगा आपका 360 गुणा, और इसको आप सॉल्व करते हो तो ये कितना आ जाएगा आपका, ये आ जाएगा आपका 3600। ठीक है, अब इसका क्या, जैसे मैंने कहा HCF और LCM मैं आपको एक ही साथ सिखाती हूँ। तो सबसे पहले हम इसका HCF निकालते हैं, तो इसका HCF कितना निकल के आ जाएगा हमारा, ये तो हमारा 360 ही होगा आएगा ना, क्योंकि 360 से ही ये भी कट जाएगी ये संख्या और 3600 भी कट जाएगी। ठीक है, फिर इसके बाद हमें क्या करना पड़ेगा, 3600 ये लिखा मैंने, फिर यही इसे हम भाग देते जाएंगे तो देखो कितने बार ये कितने बार जाएगा हमारा, ये जाएगा हमारा 180 के बार। ठीक है, फिर इसे देंगे, फिर 2 से दिया, फिर कितने बार गया है, 90 बार। ठीक है, अब देखो अब फिर कितने बार गया 2 से, ये गया हमारा 45 बार। अब किससे देंगे हम, अब देंगे हम 3 से। ठीक है, ये कितने बार, 15 बार। फिर 3 से देंगे, 3 पंचे 15। ठीक है, फिर कितना आ गया हमारा 5। तो देखो इसका आंसर कितना आ गया हमारा, इसका HCF निकालने का, 2 की पावर कितनी है हमारी 3। ठीक है, तो 2 की पावर 3 गुणा, अब 3 की पावर 2, 3 की पावर 2 गुणा 5 कितना है, एक ही है, तो ऐसे मान सकते हैं 5 की पावर 1। ठीक है, तो एक तरीका तो ये है आपका ऐसे सॉल्व करने का। ठीक, ऐसे आप निकाल सकते हो HCF इस संख्या का, किसका, फैक्टर्स का HCF आप ऐसे निकाल सकते हो। लेकिन ये क्या है, ये बहुत लंबी प्रोसेस हो रही है, क्यों, पहले से गुणा करना है, फिर ये करना है, वो करना है, तो सबसे आसान प्रोसेस इसकी क्या होती है, देखो मैं आपको इसका दूसरा तरीका बताती हूँ। जो हमारा HCF है, HCF का फुल फॉर्म मैंने आपको क्या बताया था, जैसे अभी हम सॉल्व कर रहे हैं HCF निकाल रहे हैं इस संख्या का, LCM हम बाद में निकालेंगे। तो HCF का फुल फॉर्म क्या होता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। क्या होता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। अब हमें दोनों में क्या देखना है, ये जो दो दो चीजें दे रखी है हमें, कॉमा से पहले और कॉमा के बाद, इन दोनों में क्या देखना पड़ेगा, पहले हमें कॉमन, दोनों के पास जो चीजें होंगी कॉमन। अब देखो दो दो इधर भी है और दो इसके पास भी है, यानी कि दोनों के पास क्या है कॉमन, 2। तो मैं 2 लिख लूं, ये मैंने 2 लिख लिया। अब देखो पावर इनकी, इस साइड क्या है, 2 की पावर 3 है, और उस साइड क्या है, 2 की पावर 4 है। ठीक है, ये तो हमारी क्या हो गई, गड़बड़। अब देखो हम क्या करेंगे, पावर हमें कौन सी लेनी है, जो दोनों जगह क्या होगी, पावर क्या होगी, कॉमन होगी। तो देखो कॉमन क्या है दोनों जगह, हमारी कौन सी पावर है, 3।
अब देखो इधर तो 4 है ना, 2 की पावर 4, इधर 2 की पावर 3, तो मैंने 2 की पावर 3 ली, क्योंकि अगर 4 है यहाँ पे 2 की पावर 4 है तो इसके पास 3 तो होंगी ही। जैसे मान लो आपके पास 4 पेन है, मतलब 3 पेन तो होंगी ही आपके पास। 4 पेन का मतलब क्या है, 3 तो होंगी, यानी कि जो 3 पावर है वो इसके पास भी है, इसके पास भी है, इसलिए मैंने क्या ले ली, 3 पावर ले ली। ठीक है, अब देखो अब जाते हैं हम 3 पे। तो सबसे पहले हमने देखना क्या है, क्या 3 हमारे दोनों साइड है, क्या मतलब कि दोनों साइड कॉमन होना चाहिए। तो 3 इधर भी है हमारा, इधर भी है, तो 3 ले लो, 3 ले लिया। अब 3 की पावर 2 इधर भी है, इधर भी, यानी कि ये तो कॉमन है। ठीक है, 2 इधर भी है, इधर भी है, गुणा आप देखो 5, 5 इधर भी है, इधर भी है, तो मैंने 5 ले लिया। ठीक है, ये मैं अभी एचसीएफ बता रही हूँ आपको। तो ये मैंने 5 ले लिया। ठीक है, अब देखो यहाँ 5 की पावर कुछ नहीं है, तो हम 1 मान सकते हैं। ठीक है, 1 मान सकते हैं ना। अब इधर है 5 की पावर 1 और इधर है 5 की पावर 2। तो देखो हमने कौन सी पावर लेनी है, जो कॉमन हो, यानी कि दोनों जगह हो। तो एक इधर भी है, तो अब इसके पास 2 है, तो एक तो होगा ही, तभी तो 2 हुई है। तो हमने कितना ले लिया, 1। ठीक है, तो ये कितना आ गया हमारा, ये क्या आ गया हमारा आंसर, ये आ गया हमारा एचसीएफ। ठीक है, तो देखा आपने, हमने कितनी आसानी से ले लिया था इसे। अब देखो मैं आपको सिखाती हूँ इसमें एलसीएम। एलसीएम हम कैसे लेंगे, ये तो आ गया हमारा क्या, एचसीएफ। अगर मैं बात करूँ एलसीएम की, ठीक है, एलसीएम, एलसीएम देखो इसी में एलसीएम, इसी इसी क्वेश्चन का हम एलसीएम निकालते हैं। तो इन दोनों का हमने क्या लिया है, कॉमन मल्टीपल, मतलब इससे भी भाग चले जाए, इस संख्या से भी भाग चले जाए, इस संख्या से भी भाग चले जाए। ठीक है, देखो एचसीएफ में हमने क्या लिया था, देखो जैसे पावर हमने क्या ली थी इसमें, जो दोनों जगह क्या हो, कॉमन हो। ठीक है, दोनों जगह पावर क्या थी, कॉमन। हमने 2 की पावर 3, 3 क्यों ली, क्योंकि ये 3 क्या थी, दोनों जगह क्या थी, कॉमन थी। 3 इधर भी था 2 के पास, 3 इधर भी था। और फिर 3 की पावर 2 ली, क्योंकि पावर क्या है, कॉमन है। और 5 की पावर हमने यहाँ पे 1 ही ली, क्यों, क्योंकि इधर भी कॉमन है, 5 के पास इधर भी 1 है और इधर भी 1 है। ठीक है, और हमने जो नीचे ही संख्या ले रखी है 2, 3 और 5, जो हमारा ये आंसर आ रखा है, ये भी हमने कैसे लिए हैं, जो दोनों जगह कॉमन है, इसीलिए हमने ली। 2 इस साइड भी था, इस साइड भी था कॉमा के। ठीक है, यानी कि दोनों जगह कॉमन है, इसीलिए हमने यहाँ पे ये लिया है। अब देखो 3 इधर भी था, इधर भी था, मतलब 3 भी क्या है, कॉमन, तभी हमने लिया। 5 इधर भी था, इधर भी, मतलब कॉमन, दोनों जगह है, यानी कि कॉमन है, तभी हमने 5 भी लिया। ठीक है, लेकिन एलसीएम में आपको क्या करना है कि कॉमन वगैरह इस पे मतलब कोई ध्यान ही नहीं देना है। इसमें हम क्या कर रहे थे, छोटी से छोटी पावर ले रहे थे, जो दोनों के पास कॉमन हो। एलसीएम में हम क्या करेंगे, हमें कॉमन से कोई लेना देना नहीं है। हम इसमें क्या लेंगे, बड़ी से बड़ी पावर। जैसे क्या लिया मैंने, 2, 2 की पावर सबसे ज्यादा किसमें, ये है 4। ठीक है, इस साइड कितनी दे रखी है, 3, इस साइड 4, तो मैं 4 वाली लूंगी। फिर मैं लूंगी 3, 3 की पावर कितनी है, 2। ठीक, अब देखो 5, 5 की पावर कितनी है, इधर 1 है, इधर 2 है, तो मैंने क्या कहा, बड़ी वाली लूंगी। ठीक है, तो ये आ गया आपका आंसर, ये आ गया आपका एचसीएफ का आंसर, ये आ गया, अगर एलसीएम निकालना है तो ये एलसीएम का आंसर। तो देखा आपने कितने आसानी से निकाला। हमें क्या करना है एलसीएम में, जो सबसे ज्यादा पावर है, जिसके पास ज्यादा पावर है, वो लेना है हमने। हमने कॉमन वगैरह नहीं देखना है, एलसीएम में कॉमन हमने देखना ही नहीं है। एचसीएफ में देखना है हमने कॉमन, और एलसीएम में हमने कॉमन नहीं देखना है। देखो अगले क्वेश्चन में आपको अच्छे से ही समझ में आ जाएगा। अब देखो ये है हमारा अगला क्वेश्चन। ठीक है, इसमें आपको क्या दिया है, देखना, आपको इसमें 3 चीजें दे रखी, एक तो ये हो गई यहाँ तक कॉमा तक, दूसरी कहाँ तक, ये कॉमा तक, और तीसरी हो गई ये। ठीक है, अब देखो इसमें क्या कह रखा है, वो क्या कह रहा है, एचसीएफ और एलसीएम निकालना है। ठीक है, क्या निकालना है हमें, एचसीएफ और एलसीएम। तो सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, एचसीएफ। एचसीएफ में हमने क्या लेना है, वो अंक लेना है जो कॉमन हो। मतलब अब कॉमन यानी कि वहां तो 2 ही चीजें थी, यहाँ क्या है, तीनों, जो तीनों में कॉमन होगा एचसीएफ में हम वही लेंगे। तो देखते हैं 2, सबसे पहले है 2, क्या 2 हमारे तीनों जगह है, ये देखेंगे सबसे पहले हम, इधर तो है 2, हाँ, इधर भी है, इधर भी है, तो हम 2 ले सकते हैं। ठीक है, 2 हमने ले लिया। अब देखो 2 की पावर सबसे कम जिसमें होगी हम वो लेंगे। ठीक है, तो देखो सबसे कम किसमें है, यहाँ कितनी है, 2 की पावर 5 है, यहाँ 2 की पावर 4 है, यहाँ 2 की पावर 3 है।
तो हम क्या लेंगे, सबसे कम वाली लेंगे, क्योंकि जो सबसे कम पावर होगी वो लेंगे। तो क्योंकि वो तो सभी सभी के पास होगी। देखो यहाँ 2 की पावर हमने कितने लेंगे, हम 3। सबसे कम क्यों ली, क्योंकि ये सभी के पास है। यहाँ पे 2 की पावर 4 है, तो ये 4 के पास भी तो 3 है। अब 2 की पावर यहाँ पर कितनी है, 5 है, तो 5 के पास भी तो 3 होगा ही ना। इसलिए हमने क्या ली, सबसे छोटी पावर लेनी है एचसीएफ में। इनटू अब देखो 3, 3 इधर तो है हमारा, इधर भी है हमारा, लेकिन इधर इस वाले में तो नहीं है, तो हम 3 नहीं लेंगे, ठीक है। 3 हम छोड़ देंगे। अब देखो नेक्स्ट आओ 5 पे। 5 क्या है, 5 इधर भी है, लेकिन इधर नहीं है। इस वाले में 5 दिख रहा है आपको, नहीं, तो हम 5 भी नहीं लेंगे। अब देखो 7, 7 इधर भी है, इधर भी है और इधर भी है, ठीक है। 7 तीनों जगह है, तो हम 7 को ले लेंगे, ठीक है। 7 हमने ले लिया। अब देखो सबसे छोटी पावर क्या है 7 की, इधर 7 की पावर 2 दे रखी है, इधर 3 दे रखी है, इधर 7 की पावर कुछ नहीं है, तो हम 1 मान सकते हैं, ठीक है। तो सबसे कम वाली हमने लेनी है, तो 7 की पावर कितनी ले ली हमने, 1, ठीक है, ये ले लिया हमने। तो ये हो गया हमारा आंसर। अब देखो इसमें गुणा करना अगर पॉसिबल हो तो हम इसको मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो ये कितना हो गया हमारा, ये आ जाएगा हमारा 56। 56 क्या आ गया आपका आंसर, किसका, एचसीएफ का। हमने एचसीएफ तो इसमें निकाल लिया है ना। एचसीएफ हमने इसमें निकाल लिया। अब हम क्या निकालेंगे, एलसीएम। अब हमें क्या निकालना है, एलसीएम। तो देखो एलसीएम निकालेंगे हम। अब एचसीएफ तो हमारा निकल गया है, अब एलसीएम। तो देखो एचसीएफ का आंसर कितना आ गया हमारा, 56। अब देखो एलसीएम, एलसीएम कैसे निकालना है। सबसे पहले हमें, हमारे पास क्या है, 2, तो 2 की पावर सबसे ज्यादा जहां होगी हम वो लेंगे। तो सबसे ज्यादा कहाँ पर है हमारी, इसमें क्या है, 2 की पावर 5 दे रखी है, इसमें 2 की पावर 4, इसमें 2 की पावर 3, तो सबसे ज्यादा यहाँ पर है 2 की पावर 5। तो हमारा क्या लेंगे हम, 2 की पावर 5। अब देखो 3, हमें क्या ले, इसमें कॉमन जैसे हमने कोई चीज लेनी नहीं है, कॉमन को हमने ध्यान में ही नहीं रखना है, इसीलिए हमने यहाँ पे 3 रख लिया है, ठीक है। 3 की पावर जहां सबसे ज्यादा होगी वो लेना है। देखो इस फर्स्ट वाले में 3 की पावर 3 है, दूसरे वाले में 3 की पावर 8 है, तीसरे में 3 की पावर तो है ही नहीं। तो सबसे ज्यादा पावर किस में मिली हमें, इसमें, यानी कि 3 की पावर 8, ये रखा हमने। अब देखो 5 की पावर, 5 की पावर सबसे ज्यादा जिसमें होगी वो रखेंगे। इसमें है 5 की पावर 7, इसमें 5 तो है ही नहीं। इसमें है 5 की पावर 4, तो सबसे ज्यादा वाली रखनी है, तो 5 की पावर 7 ये रख लिया मैंने। अब देखो बचा क्या हमारे पास, 7, 7 बचा। तो 7 की पावर जहां सबसे ज्यादा होगी वो रखेंगे। 7 इसमें है, इसमें कितनी है, 7 की पावर 2, इसमें है 7 की पावर 3 और इसमें है 7 की पावर 1। तो सबसे ज्यादा किसमें है, इसमें 7 की पावर 3। तो ये रख लिया मैंने 7 की पावर 3, ठीक है। ये क्या आ गया हमारा आंसर। देखा आपने कितने आसानी से हमने आंसर निकाल लिया है। ये एचसीएफ निकल गया इसका और ये निकल गया इसका एलसीएम, ठीक। अब देखो हमारा क्वेश्चन। अब देखो ये क्वेश्चन क्या है हमारा, देखो ये क्वेश्चन आपको दे रखा है और इसमें हमें सबसे पहले हमें क्या देखना है कि ये जो सारी संख्याएं अभाज्य संख्या की पावर हो, यानी कि सारी जो ये जो संख्याएं दे रखी है ये सारी क्या होनी चाहिए, अभाज्य संख्या की पावर होनी चाहिए। तो इसका मतलब जो हमारा 2 की पावर 2 है ये तो चलेगा, ये भी चलेगा, ये भी चलेगा, लेकिन ये नहीं चलेगा, ठीक है। तो इसमें हमने ध्यान क्या देना है, तो क्या ये ध्यान देना है क्या, 4 को इनमें से हम किसी में तोड़ सकते हैं। इनमें से का मतलब क्या है, देखो इनमें से, तो 4 जो है ये तो क्या है, भाज्य संख्या है। तो क्या 4 को इनमें से हम किसी में तोड़ सकते हैं क्या, तोड़ सकते हैं या नहीं तोड़ सकते हैं। तो देखो इसमें क्या करेंगे हम, इसमें ये देखो, अब आगे आओ, ये देखो। तो हमने क्या किया, अब हमने इसको ऐसे लिखेंगे, 2 की पावर 2 गुणा 3 की पावर कितनी है, 4 गुणा ये कितनी है, ये क्या है, अभाज्य संख्या तो नहीं है, तो इसे कैसे लिखेंगे हम, 2 की पावर 2। इसका मतलब कितना हो गया, ये हो गया 2 दूना, ये तो हो गया 4, ये कितना हो गया 4, लेकिन यहाँ पे क्या दिया है हमें, 4 की पावर 2। तो हम इसमें क्या करेंगे, ब्रैकेट के बाहर से भी एक 2 लगा देंगे, तभी तो ये 4 स्क्वायर बनेगा, है ना। फिर गुणा 5 की पावर 3, ठीक है, ये बन गया हमारा। अब देखो इस वाली संख्या में, ये तो हमारा ये हो गया। अब ये कितना बन गया हमारा, देखो 2 की पावर 2, मैंने क्या कहा कि ये 2 दूना 4 बन जाएगा, इसीलिए मैंने ब्रैकेट के बाहर से फिर से क्या किया, फिर 2 की पावर लगाई। इसका मतलब अब ये क्या है, ये क्या हो गया हमारा 4,
ठीक है, हो गया ना। तो 2 की पावर 4 मानी जाएगी, क्योंकि ब्रैकेट में जब भी होती है तो इनकी गुणा हो जाती है। तो 2 की पावर कितनी मानी जाएगी हमारी? 4। ठीक है, मतलब कि ये देखो, जो ये ब्रैकेट जो स्क्वायर स्क्वायर है हमारे, इन दोनों की क्या हो जाएगी? गुणा हो जाएगी। इसका मतलब ये 2 की पावर कितना आ जाएगा यहाँ पे? 2 की पावर 4। 2 की पावर कितनी आ जाएगी? 4, क्योंकि जब भी क्या होगी, मैंने बताया ब्रैकेट में होगी तब इन दोनों की गुणा हो जाएगी। ये दो, ये जो 1 2 ये है, ये 2 है, ब्रैकेट के अंदर बाहर है ना, इन दोनों की गुणा हो जाएगी। तो ये कितना हो गया? 2 की पावर 4। ठीक है, और देखो अब ये गुणा हो रही है। ठीक है, 2 स्क्वायर की किसमें? ये देखो, ये जो 2 स्क्वायर है इसकी इसमें क्या हो रही है? गुणा हो रही है। ठीक है, तो जब भी गुणा हो रही होगी तो क्या होती है? गुणा में पावर जुड़ जाती है। गुणा में क्या हो जाती है? पावर जुड़ जाती है। तो अब इसे हम कैसे लिख सकते हैं? इसे हम कैसे लिख सकते हैं? अब इसमें इसकी पावर जुड़ गई तो ये कितना हो गया? इसकी पावर यहाँ पे 4 थी, ये 2 है, तो ये कितना होगा? 4 में 2 जोड़ेंगे तो 6। 2 की पावर कितनी हो गई? 6, गुणा 3 की पावर 4 है, गुणा 5 की पावर कितनी है? 3। ठीक है, अब ये बनी हमारी इक्वेशन। ठीक, अब देखो, इसी में आप देखना, अब इसमें ये भी ठीक है, ये भी ठीक है, ये भी ठीक है, लेकिन ये क्या है? ये क्या है हमारा? 9। तो इसे हमने क्या करना है? ये क्या है हमारा? ये प्राइम नहीं है, तो तोड़ना पड़ेगा इनमें से किसी में। 2 की पावर 6, 3 की पावर 2, 5 की, इसमें क्या इसमें किसी में से टूट रहा है? हाँ टूट रहा है, किसमें? 3 में टूट जाएगा। तो देखो इसे हम कैसे करेंगे? इसे हमने लिखा है ऐसे, 2 की पावर 6 गुणा 3 की पावर 2 गुणा 5 की पावर 2 गुणा, ये 9 को कैसे लिखेंगे हम? तोड़ के, यानी कि 3 की पावर 2। ठीक है, ऐसे ही तो लिखेंगे। अब देखो, अब इन दोनों की गुणा होगी तो इनकी पावर क्या होगी? जुड़ जाएगी। तो ये कैसे बन जाएगा? 2 की पावर 6 गुणा 3 की पावर, इन दोनों की पावर जुड़ गई तो ये कितना हो गया? 3 की पावर 4 गुणा 5 की पावर कितनी हो गई? 2। ठीक है, अब ये बना हमारा क्वेश्चन। अब क्या निकालना है हमने? इसका निकालना है एलसीएम और एचसीएफ। किसका? इनका। ठीक है, इनका निकालना है एलसीएम और एचसीएफ। तो देखो, सबसे पहले मैं क्या निकालती हूँ? इसका एचसीएफ। अगर मैं इसका एचसीएफ निकालूं तो देखो, सबसे पहले एचसीएफ निकालने के लिए क्या करना है? जो संख्याएं कॉमन है वो ले ली। 2 की पावर 6, ठीक है, 2 इधर भी है, इधर भी है। अब देखो, 3 की पावर 4, 3 की पावर 4 इधर भी है, इधर भी है, ये दोनों कॉमन है। अब इधर है 5 की पावर 3, 5 5, पहले 5 5 दोनों जगह है तो कॉमन ले लिया। अब देखो, इधर है 3, 5 की पावर 3 है, और इधर क्या है? 5 की पावर कितनी दे रखी है? 2। तो हम क्या लेंगे? छोटी वाली, यानी कि कम वाली, जो दोनों के पास कॉमन हो। अगर इधर 2 है, इधर 3 है, तो इधर 3 है तो इसके पास 2 तो होगा ही। तो ये क्या आ गया हमारा आंसर? ये क्या आ गया हमारा? एचसीएफ का आंसर। अब देखो, अब मैं निकालूंगी इसका एलसीएम। एलसीएम में हमें क्या करना है? 2 की पावर 6 ले लिया, फिर क्योंकि इधर भी सेम है, इधर भी सेम है, सबसे ज्यादा बड़ा वाला लेना है हमने, कॉमन से हमें एलसीएम में कोई मतलब नहीं है। तो 3 की पावर 4, दोनों जगह सेम है तो इतना ही ले लेंगे। ठीक है, अब देखो 5 की पावर, देखो इधर 2 है और इधर 3 है, तो हमें क्या लेनी है? ज्यादा वाली। तो ये ले लिया हमने 3। तो ये क्या आ गया हमारा आंसर? ये आ गया हमारा एचसीएफ का आंसर। और अगर एलसीएम निकालना है तो ऐसे निकालेंगे। ठीक है, उम्मीद करती हूँ कि आपको ये बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा और अच्छे से आपके डाउट क्लियर हो गए होंगे। तो दोस्तों, आज की क्लास में बस इतना ही। आज हमने उसके तीनों टाइप भी कंप्लीट कर लिए हैं, जो हमने कल की वीडियो में लास्ट में बताया था कि आज हम ये कंप्लीट करेंगे, तो हमने वो तीनों टाइप आज कंप्लीट कर लिए हैं। उम्मीद है कि आपको तीनों टाइप अच्छे से समझ में आ गई होंगी, और अगर आपको क्लास पसंद आई हो तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर कर देना। थैंक यू।